Welcome to all of you. Good morning, all. I'm audible. Yes. Good morning, Rashmi. Good morning. Yes, Pratisha, Purnima, Snehal, Trio. I'm audible. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. प्रेजेंटेशन विजिबल है सबको? Yes, sir. ओके। आपको गूगल क्लास के नोटिफिकेशंस जो है अटेंडेंस के, वो 8:10 को सबको मिलेंगे, तो प्लीज बी अलर्ट ऑन दैट टाइम. So let us continue with our last topic. Yesterday we start a new chapter. कल हमने यूनिट 3 जो हमारा लास्ट यूनिट बाकी है डेटा वेयरहाउस का, उसको स्टार्ट किया था. इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, मैंने आपको बोला. उसमें से जो 5th चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया है, एंड दैट इज नथिंग बट द ओलैप. इसके अंदर टोटल 5-6 पॉइंट्स है जो कि हमें पढ़ने हैं. तो उसमें से सबसे पहला जो पॉइंट था दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ओलैप. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो कल हमने इसका डेफिनेशन देखा था, इसके कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट बाकी थे. तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करें, मतलब व्हाट इज ओलैप को कंप्लीट करें. देन स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. तो फर्स्ट, कल हमने देखा था कि ओलैप है क्या. ओके, व्हाट इज ओलैप. इसका इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ ओलैप. व्हाट इज ओलैप? इट इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर. इट इज अ सॉफ्टवेयर और अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी. सिंपल डेफिनेशन था. ये क्या है ओलैप? एक सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है दैट अलाउ यूजर्स टू एनालाइज द डेटा दैट कम्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस. क्या अलाउ करता है ओलैप? इज अ सॉफ्टवेयर वो कि अलग अलग जो भी यूजर्स है आपके डेटा के, उनको अलाउ करता है कि वो डेटा को एनालाइज करें जो कि अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है, दैट कम्स फ्रॉम द डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम्स. एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे अलग अलग आने वाले डेटा को वो एनालाइज कर पाए. ये अलाउ करता है कौन? आपका ओलैप. और ओलैप क्या है? एक सॉफ्टवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं उसको. ये था सिंपल डेफिनेशन. फिर ये जो आपका ओलैप है किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल. ये किसके ऊपर डिपेंड है? इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल. Definitely it depends on the multi-dimensional data model because OLAP is used for the data warehouse. इसलिए हम OLAP को ही data warehouse भी बोलते हैं कभी कभी. और ये क्या करता है? अलाउ क्या करता है? और एक चीज अलाउ करता है कि आप क्यूरी लिख सकते हैं मल्टी डायमेंशनल डेटा के ऊपर. यू कैन राइट ए क्यूरी बाय यूजिंग OLAP टू द मल्टी डायमेंशनल डेटा. दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन. आप सबके समझ में आई होगी. उसके हमने कुछ पॉइंट स्टार्ट किए थे. उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट था यहाँ पे दैट इज OLAP का लॉन्ग फॉर्म क्या है? व्हाट OLAP स्टैंड्स. ये फिर OLAP स्टैंड्स फॉर दैट इज नथिंग बट द ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. इसका लॉन्ग फॉर्म ये है. इट इज आल्सो एज द OLAP सर्वर्स. इसके अलग टाइप्स है OLAP के, उसको हम बाद में कवर करेंगे. इसमें जो पॉइंट था जो हमने देखा, OLAP काम किस तरह से करता है? इट कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस. क्या है? मल्टीपल सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करता है एंड इट स्टोर इनटू द डेटा वेयरहाउस. फिर उसको डेटा वेयरहाउस में स्टोर करता है. फिर डेटा वेयरहाउस में जैसे स्टोर होने वाला है हो, जैसे डेटा वेयरहाउस में डेटा है तो दैट आल्सो स्टोर्स इन द डेटा क्यूब. जैसे वो डेटा वेयरहाउस के अंदर आएगा, बाद में वहां पे जाने वाला है आपके डेटा क्यूब के अंदर जाने वाला है. बट बिफोर गोइंग टू द डेटा क्यूब इट इज क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड. उसको क्या करता है OLAP? क्या करता है? उसको थोड़ा डेटा को क्लीन करता है एंड उसको ऑर्गेनाइज करके डेटा क्यूब में स्टोर करता है. तो सीक्वेंस को बोलना है यहाँ पे आपको OLAP का काम किस तरह है. OLAP क्या करेगा? अलग अलग डेटा सोर्सेस से डेटा लेगा, दैट मल्टीपल सोर्सेस से जैसे डेटा लेगा तो वहां पे OLTP जो हमारा सॉरी ETL ऑपरेशन तो पहले हो गया होगा. फिर उस डेटा को डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर किया जाएगा. फिर डेटा वेयरहाउस से डेटा कहाँ जाने वाला है? आपका डेटा क्यूब के अंदर जाएगा. तो डेटा क्यूब में जाने से पहले OLAP क्या करेगा? फिर से उसको क्लीन करेगा और उसको वेल ऑर्गेनाइज करेगा. वेल ऑर्गेनाइज किस तरह से करेगा? वहां पे वो उसमें से डायमेंशंस को फाइंड आउट करेगा. उसमें फैक्ट कौन से फाइंड आउट करेगा, फैक्ट्स में कौन कौन से मेजर्स है, वैल्यूज है, उसको फाइंड आउट करेगा और फाइनली उस डेटा क्यूब में स्टोर करेगा. और जब वो डेटा क्यूब में स्टोर हो जाएगा
तो यूजर्स क्या करेगा, क्यूरीफायर करेगा ऑन दैट डेटा क्यूब, और उसको जो डेटा चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, उसको मिलेंगे। इस तरह से कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है आपका ओलैप का। इसका डायग्राम के थ्रू भी हम देखने वाले कि किस तरह प्रोसेस होगा। ये जो था हमारा दूसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट हमने कवर किए हैं कल के लेक्चर में। सबने लिखे क्या 2 पॉइंट? ओलैप स्टैंड्स फॉर एंड सेकंड पॉइंट, ये दो के सबने? टेल मी, अनम्यूट योर माइक एनीवन एंड टेल मी, 2 पॉइंट हुए क्या पहले डेफिनेशन के बाद के? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, सो राइट डाउन द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। प्रोसेस ध्यान में आएगा, ये सेकंड पॉइंट में कंप्लीट प्रोसेस बोला है, ठीक है। ओलैप का प्रोसेस जो है कंप्लीट इस सेकंड पॉइंट में जो है बताया गया है। तो सीक्वेंस बोला नहीं यहाँ पे, ओलैप का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। हम इस पॉइंट को, इस प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू भी एक बार देखेंगे बाद में। ये 2 पॉइंट होने दो बस इतने, ठीक है। तो राइट डाउन द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट को लिखो, each OLAP cube, each OLAP cube contains, each OLAP cube contains data, contains data contains data categorized by dimensions, categorized by dimensions, derived from, derived from, derived from dimensional table, derived from dimensional table in the data warehouse, in the data warehouse, full stop। तो इस पॉइंट को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो इसके पहले का पॉइंट है सेकंड पॉइंट, उसमें कंप्लीट प्रोसेस बताया आपको कि कंप्लीट ओलैप का प्रोसेस किस तरह होता है। लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे उन्होंने एक बताई है कि ओलैप का जो क्यूब बनने वाला है, डेटा क्यूब जो बनेगा, उसके अंदर इट, और क्यूब क्या कंटेन करेगा, डेटा को कंटेन करेगा। लेकिन वो डेटा क्या होगा, डेटा इट नथिंग बट द डायमेंशंस। मतलब एक्चुअल जो डेटा होगा, जो कि डेटा वेयरहाउस से आने वाला है डेटा क्यूब के अंदर, वो कहाँ पे जाएगा, आपके ओलैप क्यूब के अंदर। एंड दैट डेटा इज कैटेगराइज्ड बाय डायमेंशंस। वो जो डेटा क्यूब के अंदर डेटा होगा, वो कैटेगराइज करके रखा गया होगा। और किस तरह से कैटेगराइज करते हैं हम, इन डायमेंशंस। तो डायमेंशंस में उसको आपको कैटेगराइज करना है, तो आपको लगता है डायमेंशन टेबल। तो डायमेंशन टेबल उसको कहाँ से मिलेगा, उसको मिलेगा आपके डेटा वेयरहाउस से। डेटा वेयरहाउस से वो क्या करेगा, बोला डायमेंशन टेबल लेगा, और डायमेंशन टेबल से डेटा को कैटेगराइज करके, और डेटा को कैटेगराइज किस तरह से करेगा, इनटू द डायमेंशन, और उसको कैटेगराइज करके कहाँ पे स्टोर करेगा, आपके ओलैप क्यूब के अंदर। उसको हम डेटा क्यूब बोलते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल एक ही चीज बोली है कि ओलैप क्यूब जो है, जिसको कि हम डेटा क्यूब भी बोलेंगे या फिर ओलैप डेटा क्यूब, क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स द डेटा। क्या कंटेन करता है, डेटा को कंटेन करता है, लेकिन दैट इज कैटेगराइज्ड डेटा एंड कैटेगराइज इनटू द डायमेंशन। इसके अंदर हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, डेटा क्यूब के अंदर जो भी डेटा होगा वो कैटेगराइज होगा इनटू द डायमेंशन। डायमेंशन की कैटेगरीज में ही हम डेटा को क्या करते हैं, डेटा क्यूब में स्टोर करते हैं। और किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, कैटेगराइज करने हेल्प कौन करता है, दैट हेल्प्स डायमेंशन टेबल्स। और डायमेंशन टेबल्स कहाँ से मिलेगा आपको, डेटा वेयरहाउस से। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड द थर्ड पॉइंट आल्सो। Now write down the fourth one. Write down the fourth one, fourth point. OLAP allows managers, OLAP allows managers and analysts to get an insight, to get an insight of the information
of the information through of the information through fast comma consistent through fast comma consistent and interactive access to information and interactive action access to information interactive access to information फुल स्टॉप। देखो फाइनली आपके डेटा क्यूब के अंदर डेटा आ गया है जो कि कैटेगराइज डेटा है, जो कि जिसको कि हमने डायमेंशन में कैटेगराइज करके डेटा को स्टोर किया है डेटा क्यूब के अंदर। फिर ओलैप क्या अलाउ करता है? ओलैप जो सुपीरियर पर्सन होते हैं या फिर जो भी डेटा एनालिस्ट होते हैं चीज अलाउ करता है उनको इंटरनल इंफॉर्मेशन गेट इनसाइट इंफॉर्मेशन क्या फास्ट कंसिस्टेंट एंड इंटरैक्टिव उसका एक्सेस दे देता है। मतलब जो इंफॉर्मेशन है डेटा क्यूब के अंदर की वो मैनेजर्स या फिर एनालिस्ट को मिल जाती है, वो भी किस तरह से मिलती है? फास्ट फास्ट एक्सेस मिलेगा, कंसिस्टेंट मिलेगा एंड इंटरैक्टिव मिलेगा। सारी चीजें अलाउ कौन करता है? ओलैप करता है आपके मैनेजर्स को और एनालिस्ट को। दिस इज द फाइनल पॉइंट। इस तरह कंप्लीट ओलैप काम करता है। गवर्नमेंट क्लियर है सबके? इफ यू आर क्लियर प्लीज टाइप द चैट बॉक्स। चार पॉइंट क्लियर है तो बताओ मुझे। एवरीवन्स कमेंट हियर। चारों पॉइंट सबके वो बताओ मुझे जल्दी से। उसके बाद हम इसका डायग्राम देखेंगे और डायग्राम के थ्रू उसका प्रोसेस किस तरह से हो रहा है वो भी देखेंगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से कनेक्शन लॉस हो गया था। नाउ आई एम ऑडिबल? यस Yes, sir. ओके। नाउ आई प्रेजेंट द स्क्रीन। फिर से मैं स्क्रीन को प्रेजेंट करता हूँ। ओके ये चारों पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर है यहाँ पे? तो इसी चारों पॉइंट्स को हम एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस start. Now we see the complete process through this diagram, and this diagram is nothing but the OLAP process. इसको OLAP process बोला गया है। तो देखो जो सबसे पहला पॉइंट था OLAP stands for मतलब ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, वो तो आपको पता है। सेकंड पॉइंट के अंदर कंप्लीट प्रोसेस बोली गई है। व्हाट इज दैट प्रोसेस? देखो उसके अंदर बोला है कि आपका जो OLAP है, ये जो OLAP है क्या करता है? दैट टेक्स द डेटा और कलेक्ट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। डेटा आ जाएगा यहाँ पे और उसको
वो क्या करेगा, डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर करने वाला, दिस इज योर डेटा वेयरहाउस। लेकिन इसमें स्टोर करने से पहले यहाँ पे हम ETL करते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शन, डेटा एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग। आपको पता है ETL का नाम था। तो ETL का प्रोसेस यहाँ पे होगा, यहाँ से डेटा लिया जाएगा, ETL ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और वो डेटा आएगा आपके डेटा वेयरहाउस के अंदर। तो एक बार डेटा वेयरहाउस के अंदर डेटा आ गया, तो यहाँ से इसको हमें ओलैप क्यूब के अंदर स्टोर करना है, यहाँ से यहाँ। लेकिन डेटा वेयरहाउस के अंदर डेटा आने के बाद यहाँ पे दो चीजें होगी, एक होगा आपका क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइज, डेटा को फिर से वेल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जैसे डेटा को क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, यहाँ पे उसके डायमेंशन टेबल्स बनाए जाएंगे और फिर उस विद द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशन टेबल जो कि डेटा वेयरहाउस के अंदर है, उस डायमेंशन टेबल के हेल्प से हम क्या करेंगे, डेटा को कैटेगराइज करेंगे इनटू द डायमेंशंस एंड फैक्ट्स। हम क्या करेंगे, यहाँ के डेटा को डायमेंशंस और फैक्ट में कैटेगराइज करेंगे और वो डेटा कहा जाएगा आपके ओलैप क्यूब के अंदर, यहाँ पे आ जाएगा और ओलैप क्यूब में वो डायमेंशंस एंड फैक्ट्स के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, मतलब सेल में चला जाएगा। जैसे ही आप डेटा आएगा तो फिर ओलैप क्या करेगा, क्यूब करेगा या फिर ओलैप क्या अलाउ करता है, जो भी यूजर्स है, फिर मैनेजर्स और एनालिस्ट हो गए, वो क्या कर सकते, अपनी क्यूरी इस ओलैप क्यूब के ऊपर क्या करेंगे, फायर करेंगे और उनको जो भी डेटा चाहिए, इनसाइड इंफॉर्मेशन चाहिए डेटा वेयरहाउस से, वो उनको मिलेगी। और वो किस तरह से मिलेगी, उनको फास्ट मिलेगी, कंसिस्टेंट मिलेगी और इंटरैक्टिव सेशन होगा उनका वहां पे। इस तरह से कंप्लीट ओलैप प्रोसेस क्या होता है, वर्क होता है। इस डायग्राम से आप आराम से समझ सकते हैं कि किस तरह से आपका ओलैप प्रोसेस हो रहा है। नाउ दिस डायग्राम इज क्लियर। डायग्राम में किसी को कोई डाउट है कि किस तरह से फ्लो हो रहा है या फिर किस तरह से ये काम कर रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर से रिपीट करता हूँ। ये अलग अलग डेटा सोर्सेस है, ये अलग अलग डेटाबेसेस हो सकते हैं या फिर इसके अलावा इधर कोई फ्लैट फाइल्स भी हो सकती है। तो वहां से डेटा आएगा और उसको लेके जाना है हमें डेटा वेयरहाउस के अंदर। तो डेटा वेयरहाउस में डेटा आने से पहले यहाँ पे ETL ऑपरेशन होते हैं, मतलब ETL के प्रोसेस से जाना पड़ेगा उनको, तब जाके डेटा आपका डेटा वेयरहाउस में स्टोर होगा। ठीक है, ETL होगा, यहाँ पे डेटा वेयरहाउस में डेटा आ गया। फिर डेटा वेयरहाउस में जैसे डेटा आता है, उनको डेटा क्यूब, मतलब डेटा क्यूब मतलब क्या है, आपका मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस है। कीप इन द माइंड, डेटा वेयरहाउस में आपका मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस होता है और दैट मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस इट इज द डेटा क्यूब होता है। डेटा जब आएगा आपके डेटा वेयरहाउस के अंदर, डायरेक्टली हम उसको डेटाबेस में स्टोर नहीं करेंगे, तो वहां पे आने के बाद उसको क्लीनिंग एंड वेल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसके डायमेंशन टेबल बनाया जाएगा। फिर डायमेंशन टेबल में आपको क्लियर होगा कि वहां पे डायमेंशंस कौन से हैं और फैक्ट कौन से हैं, तो एक बार पता चल गया। फिर उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से वो भी पता चलेंगे डायमेंशन टेबल से। जब ये सारी चीजें यहाँ पे पता चलेगी, फिर उसको यहाँ पे उसको कैटेगराइज किया जाएगा और फिर उसको फाइनली ओलैप क्यूब के अंदर स्टोर किया जाएगा। एंड दिस ओलैप नथिंग बट योर मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस। एक बार डेटाबेस में आपका डेटा आ गया, ओलैप क्यूब में आ गया, तो यूजर क्या करेगा, डायरेक्टली उस क्यूब के ऊपर, उस मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस के ऊपर अपना क्यूरी लिखेगा, कि जिस तरह से आप RDBMS में क्यूरी लिखते थे डेटाबेस के ऊपर, उसी तरह से ये क्या करेगा, अपना क्यूरी लिखेगा और उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ से आपके डेटा वेयरहाउस या फिर ओलैप क्यूब से, वो उनको मिल जाएगी। और मिलेगी भी कैसे उनको, फास्ट एक्सेस मिलेगा, कंसिस्टेंट मिलेगा। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा अभी मिला फिर 2-3 दिन के बाद थोड़ा मिला, ऐसा नहीं होगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, दैट इज अ कंसिस्टेंट डेटा उनको मिल जाएगा। इस तरह से आपका ओलैप प्रोसेस काम करेगा। किसी को डाउट है इस ओलैप प्रोसेस में, प्लीज टेल मी। किसी को डाउट है क्या अभी? नहीं है तो टाइप योर कमेंट्स, डाउट और नो डाउट, जस्ट टाइप एंड एवरीवन्स कमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपका व्हाट इज ओलैप कंप्लीट होता है। डेफिनेशन विथ सम इंट्रोडक्टरी पॉइंट एंड ओलैप प्रोसेस, ये 3 पॉइंट्स इसमें कवर किए। देखो व्हाट इज ओलैप मतलब सिर्फ डेफिनेशन नहीं होता है, व्हाट इज ओलैप मतलब कंप्लीट ओलैप क्या है ये समझना हमें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने ओलैप का डेफिनेशन भी कवर किया, इसके पॉइंट्स भी कवर किए और ओलैप का प्रोसेस भी कवर किया।
तो ये तीनों आपके क्लियर है, या फिर किसी को मैं डाउट नहीं है तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर डाउट है तो भी मुझे बताओ। आई वॉन्ट एवरीवन्स कमेंट हियर। टाइप योर कमेंट्स फास्ट। यस शुभम, रश्मि, अभिजीत। यस अर्पित का कमेंट आ गया है। प्रतीक्षा आल्सो। बौद्ध प्रतीक्षा। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर मैं भी ओरली कभी पूछूंगा, व्हाट इज ओलैप जैसे बोलूंगा, तो आपको ये नहीं आंसर देना है ओलैप मीन्स ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। दैट इज द फुलिश आंसर। ओके। कभी भी मैं आपको पूछूं कि ओलैप क्या है, तो आपने कभी नहीं बोलना है सर ओलैप ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। लॉन्ग फॉर्म नहीं बताना है कभी भी। दैट इज द फुलिश आंसर। ओलैप, व्हाट इज ओलैप जब हम पूछते हैं तो एक्सपेक्ट, उसका लॉन्ग फॉर्म तो एक्सपेक्ट है ही, लेकिन उसके अलावा ओलैप क्या है? ओलैप इज अ सॉफ्टवेयर, ओलैप इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो कि अलाउ करता है जो भी एनालिस्ट होते हैं उनको डेटा को एनालाइज करने के लिए। आपका ओलैप हमेशा मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल के ऊपर काम करता है, और हम ओलैप क्या करता है? मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस पे क्यूरी फायर करने को भी अलाउ करता है। दैट इज द ओलैप डेफिनेशन। देन ओलैप स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। फिर ओलैप क्या करता है? ओलैप दैट कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। अलग अलग सोर्सेज से डेटा क्या करता है? कलेक्ट करता है। देन क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, उसको क्लीन करता है, वेल ऑर्गेनाइज करता है, डेटा वेयरहाउस में स्टोर करता है, ये सारी चीजें करता है। एंड फाइनली इट स्टोर्स इनटू द ओलैप क्यूब, डेटा क्यूब में स्टोर करता है। ये सारे इस तरह से आपको बताना है, कंप्लीट प्रोसेस आपको बताना आना चाहिए व्हाट इज ओलैप के अंदर। और ये डायग्राम से आप लोगों को और क्लियर हो गया होगा सारे के सारे पॉइंट्स। ओके। डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करना जरूरी है कि आपको बताओ मुझे? मुझे लग रहा है आपने इसको ड्रॉ कर देना चाहिए। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जस्ट ऐसे एक छोटे छोटे एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं आप। बना दो। छोटा सा मतलब ज्यादा इतना ये नहीं है। यहाँ पे तीन डेटा सोर्सेस बना दो। यहाँ से फिर यहाँ आपका ये तीनों का एक डेटा वेयरहाउस बना दो। सिर्फ एरो से दिखाओ। यहाँ पे क्यूब, इतना एक्यूरेट क्यूब भी नहीं निकाला आपने तो भी चलेगा, लेकिन उसको ओलैप क्यूब नाम दे दो। ऐसा रेक्टेंगल डाल के उसको ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल बना दो। और फाइनली यहाँ पे कंप्यूटर नहीं बनाया तो भी चलेगा, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट ओलैप प्रोसेस। सिर्फ एरो को ध्यान रखना है, लेफ्ट से इधर इस साइड ओलैप तक एरो जा रहे हैं, लेकिन इसके आगे नहीं जाएंगे। इसके आगे क्या होगा? यहाँ से क्यूरी आएगी ओलैप के ऊपर, यूजर्स की क्यूरी आएगी। तो ड्रॉ इट। एक 2 मिनट लग जाएंगे इसको ड्रॉ करने के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर दो। डायग्राम से क्या प्रोसेस और ज्यादा क्लियर होता है आपका ओलैप का। टेक योर टाइम, ड्रॉ इट। 2-3 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। जैसे हो जाएगा डायग्राम ड्रॉ करके मुझे चैट में बता देना।
यस, हुआ क्या डायग्राम? यस, अर्पित का हुआ, बाकी बच्चों का? यस, मुझे टाइप करके बताओ जल्दी जल्दी, नहीं तो अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। यस, प्रतीक्षा का हुआ, बाकी को? क्योंकि मैं कंटिन्यू करूंगा आगे इसलिए। So okay, I hope you complete the diagram. So let us continue here. Types of OLAP. Write down the heading. Types of OLAP. Write down the heading here. Types of OLAP. अभी हमें क्या देखना है? Types देखनी है OLAP के. Types of OLAP. What is OLAP आपका क्लियर है? अभी हम देखने वाले टाइप्स ऑफ OLAP. एंड OLAP इज नथिंग बट द सर्वर की जो टाइप्स हैं OLAP सर्वर के, कौन कौन से टाइप्स हैं उसको समझते हैं यहाँ पे। देखो इस डायग्राम के ऊपर अगर आप लोग थोड़ा सा इमेज के ऊपर ध्यान दो, इसके जो मेन टाइप है ओलैप के, देयर आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ ओलैप। फर्स्ट वन इज द आर ओलैप, सेकंड इज द एम ओलैप, एंड थर्ड इज द एच ओलैप। आर स्टैंड्स फॉर द रिलेशनल ओलैप, एम मीन्स मल्टी डायमेंशनल ओलैप, एच मीन्स हाइब्रिड ओलैप। हाइब्रिड मीन्स आर एंड एम का कॉम्बिनेशन, दैट इज हाइब्रिड। ये तीन जो है ये मेन टाइप्स है आपके ओलैप के, ये तीन वाले। और बाकी इसके अलावा अदर में ये चार आते हैं, लेकिन ये चार हमें कवर नहीं करने हैं। वी नीड ओनली कवर दिस थ्री। ये तीनों ही हमें सिलेबस में है तो तीनों को कवर करना है, लेकिन मैंने आपको अलग से डायग्राम के अंदर ये चार भी है ये बता दिया है, ठीक है। तो लेट अस कंटिन्यू। राइट डाउन द हेडिंग टाइप्स ऑफ ओलैप। सबने हेडिंग लिखना है, टाइप्स ऑफ ओलैप। टाइप्स ऑफ ओलैप। राइट डाउन। देयर आर three main types of OLAP servers. There are three main types of OLAP servers. Main types of OLAP servers are as following. Are as following. फिर write down the first one. Number one लिखो, a relational OLAP. Write down the first one, a relational OLAP. रिलेशनल ओलैप, ब्रैकेट में इसका शॉर्ट फॉर्म लिखो आर ओलैप, कैपिटल में लिखना है आपको इसको। राइट डाउन द सेकंड, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल ओलैप, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखो यम ओलैप। एंड थर्ड हाइब्रिड ओलैप, हाइब्रिड ओलैप, और ब्रैकेट में लिखो एच ओलैप, एच ओलैप, ब्रैकेट क्लोज। These three are the main types of your OLAP server. ये तीन जो है ये मेन टाइप है, इसके अलावा अदर में अलग अलग टाइप्स आती है, देयर आर द डिफरेंट OLAP टाइप्स, बट दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में है, इसको
हमें वन बाय वन इन डिटेल में क्या करना है, देखना है, समझना है। तो इसके कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पहले लिखने हैं, फिर वन बाय वन हम क्या करेंगे इन डिटेल में आगे देखेंगे। तो ये जो पहला पॉइंट है ये क्या बताता है आपको, ओलैप का, आर ओलैप का लॉन्ग फॉर्म। आर ओलैप का लॉन्ग फॉर्म क्या है, इट इज अ रिलेशनल ओलैप। और इसका एप्लीकेशन, किस एप्लीकेशन के ऊपर ये बेस्ड है आपका आर ओलैप, बेस्ड ऑन द रिलेशनल डीबीएमएस। आपका आर ओलैप जो है किस एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन योर रिलेशनल डीबीएमएस के ऊपर। बाद में यम ओलैप इसके ऊपर डिपेंड है, इसका लॉन्ग फॉर्म है मल्टी डायमेंशनल ओलैप। और ये किस एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है, इट इज डिपेंड्स ऑन मल्टी डायमेंशनल डीबीएमएस। मतलब आपका यम ओलैप मल्टी डायमेंशनल डीबीएमएस के ऊपर क्या है, बेस्ड है। और आपका एच ओलैप जो है इट इज बेस्ड ऑन, इट इज यूजिंग बोथ, हाइब्रिड है, इसका नाम लॉन्ग फॉर्म क्या है, हाइब्रिड ओलैप। इसका मतलब इसका जो एप्लीकेशन होगा, जो इसके ऊपर ये बेस्ड होगा, दैट यूजिंग बोथ रिलेशनल एंड मल्टी डायमेंशनल टेक्निक। मतलब आपका एच ओ लैब जिस एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड होगा वो एप्लीकेशन क्या करेगा, दोनों को टेक्निक को क्या करेगा, यूज करेगा। मतलब आपका आर रिलेशनल डीबीएमएस के ऊपर बेस्ड है, आपका यम मल्टी डायमेंशनल डीबीएमएस के ऊपर डिपेंड है, और आपका एच दोनों के ऊपर डिपेंड है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस 3 पॉइंट्स हियर, तीनों की तीनों। क्योंकि आर देखो हमेशा हम कहा यूज करेंगे, रिलेशनल डीबीएमएस के ऊपर। यम कहाँ पे यूज करेंगे, जब मल्टी डायमेंशनल डीबीएमएस की बात हो जाए होगी। और आपका एच कब कहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे दोनों को हम दोनों टेक्निक्स को यूज करेंगे। तो राइट डाउन द वन बाय वन दिस 3 पॉइंट्स, ये एप्लीकेशन के बारे में है बताते हैं, फिर हम वन बाय वन कंटिन्यू करेंगे इन डिटेल। राइट डाउन द फर्स्ट लाइन, ये तीनों लाइन लिख लो आप लोग अभी। इट्स वेरी सिंपल लाइन्स। आपके पास 3 मिनट है और 3 लाइन लिखनी है आपको। These are the top results. यस हुआ क्या, तीनों लाइन्स हो गई तो मुझे बताओ। कंप्लीट, ओके, दोज हु आर कंप्लीट द लाइन्स। हमारा टाइम हो गया है, तो नाउ वी स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। नाउ लीव द मीटिंग, ज्वाइन योर नेक्स्ट क्लासेस, हैव अ नाइस डे। जिनका हो गया है वो मीटिंग को लिफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू।